सारे दुखों का मूल मैं और मेरा यानी कि मेरी ईगो। दोस्तों, उसी पर आधारित है आज का एपिसोड नंबर 1454। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। छोटे छोटे अंश हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें एक कहानी है, कथन है, कविता है और मैसेज है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं और मेरा, और इसी असमंजस्य में पड़ के हम पूरे जीवन को खत्म कर देते हैं। शायद उसी को बताने की कोशिश की है। एक हमारे बहुत ही नजदीक और चाहने वाले हैं, रोज सुनते हैं, दिल्ली में रहते हैं। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। मैं, मेरा। एक मनुष्य के पास एक घोड़ा था। घोड़ा भूखा हो तो दुख, और बिगड़ जाए तो दुख, बीमार पड़ जाए तो दुख। एक दिन उसने घोड़े को बेच दिया। अब वो घोड़ा दूसरे का हो गया। अब वो कभी पूछता ही नहीं कि घोड़ा भूखा है या प्यासा है, बीमार है या अच्छा है, मर गया या जीवित है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब घोड़ा उसका नहीं रहा। आगे लिखा है, एक भूमि थी। मेरे पितामह उसे अपनी समझते थे और मेरे पिता भी उसे अपनी समझते थे। मैं भी उस भूमि को अपना ही समझता था, और यदि उस भूमि में किसी का पशु चरने आ जाए तो हमें दुख होता था, क्योंकि उसमें अच्छी फसल हो जाए तो प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी, एक फील गुड फैक्टर होता था। एक बार सरकारी जांच पड़ताल हुई और हमें पता लगा कि वो भूमि हमारी है ही नहीं। मेरे पिता और मैं भी झूठे ही उसे अपनी मानते रहे थे। हमारे पड़ोसी को अपनी भूमि भूल गई थी, उसे पता ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी भूमि को छोड़ रखा था और हमने उसे अपना मानकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। जब कागजों से सिद्ध हो गया कि यह भूमि हमारी नहीं है, तब उसके प्रति अहमता, ममता चली गई। यानी कि जो भी प्यार था, जो भी अपनापन था, जो भी मेरा मैं था, मेरा मेरा मेरा। नारायण ये शरीर और शरीर के संबंधी भूल से अपने माने हुए हैं, अविवेक हैं, अपने विवेक को खो चुके हैं, अज्ञान से, मोहवश से अपने माने हुए हैं। जब मालूम हो जाता है कि ये अपने नहीं है, तब अपने को इनका क्या दुख है? कुछ भी तो नहीं। निर्हम निर्मम होते ही समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। गुरुवर कहते हैं, इस संसार की यात्रा में तुम बिल्कुल अकेले हो। जिनको भी तुमने संग साथ समझा है, नदी नाव के समान संयोग है। बस अजनबी इकट्ठे हो गए हैं नाव में। कोई पत्नी बन गई है और कोई पति बन गया है, कोई बेटा बन गया है और कोई भाई बन गया है, और उन सब से अलग कोई मित्र बन गया है। और नाव में थोड़ी देर को हमने कैसे कैसे खेल रचा लिए हैं, मोह के, आसक्ति के, राग के। तुमने भ्रांति ये बना ली है कि सब हैं, भाई हैं, पत्नी है, बेटा है, परिवार है, प्रियजन है, और अंत में मित्र है। प्रियजन
गुरुवर कहते हैं अकेले रह जाओगे, इसका मतलब यह मत समझना कि तुम अकेले हो गए। अकेले तुम रह जाओगे और तुम अचानक पाओगे परमात्मा तुम्हारे साथ मौजूद है। असली संगी, असली साथी तुम्हारे साथ मौजूद है और उसकी मौजूदगी ऐसी नहीं कि वो पराया है। वो तुम्हारा अंतरतम है, वो तुम्हारे भीतर ही जलता हुआ दिया है। अच्छा प्रियजनों, फिर मिलेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। यह है आपका प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। सिर्फ इतना ही कहेगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।